नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी जो है सभी क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप और कंपटीशन के सभी एग्जामों में अब हिंदी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिए हुए हमारे जो हिंदी के 20 महत्वपूर्ण जो लेखक हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे जो है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दिया है सबसे पहले जो आते हैं हमारे लेखक हैं अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर जो बहुत महत्वपूर्ण जो है रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है ये आपकी। और इसके जो लेखक हैं आपके अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के रचनाकार जो हैं आपके, इसके जो है सही ऑप्शन इसका हो जाता है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यानी अर्धनारीश्वर बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं की बात करें तो जैसे आ जाती हैं आपकी संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। और भी आती हैं परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा आती है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक के लेखक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है आपका जो है अंधेर नगरी के जो लेखक है वो कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार की बात करें तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर जाएगा। यानी अंधेर नगरी नाटक जो है किसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है अंधेर नगरी नाटक लिखा था। और इनकी और जी रचनाओं की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं चंद्रावली है आपकी, चंद्रावली हो जाती है, इम्पोर्टेंट रचना होती है इनकी। चंद्रावली के अलावा भारत जननी है, ये भी नाटक है इनका। और भारत दुर्दशा भी है, भारत दुर्दशा ये भी इनका नाटक है। तो आगे अगला देखते हैं, आपका तीसरा दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं जो लिखा था आपका, इसका सही आंसर जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। इन्होंने ही जो है ये नाटक ये लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। अगला है कामायनी के लेखक हैं। तो कामायनी के लेखक जो है इसका सही आंसर जाएगा किसकी तरफ, डी की तरफ जाएगा, राम जयशंकर प्रसाद जी। यानी कामायनी जो है ये भी हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इंपॉर्टेंट्स हो जाती है। तो कामायनी के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने जो हिंदी में जो है बहुत सारी रचनाएं की हैं। जैसे कि आपका अजात शत्रु, ये भी इनकी रचना ही है, अजात शत्रु। और इसके अलावा चंद्रगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी इन्हीं की रचना है। और इसके अलावा तितली भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की ही इम्पोर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है। अगला देखते हैं गोरा बादल की कथा। ये भी हिंदी की जो है गोरा बादल की कथा की कहानी किसने लिखी थी पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं आपके जटमल का नाम जी आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। गोरा बादल की कथा किसने लिखी थी, तो जटमल है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगले दिए हैं आपके उर्वशी के रचनाकार क्या है, इंपॉर्टेंस हो जाता है आपका उर्वशी। उर्वशी के जो रचनाकार हैं आपके कौन हो जाते हैं, तो उर्वशी के जो आपके रचनाकार हो जाते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंस लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है आपके, रामधारी सिंह दिनकर है। अभी हमने पहले बताया था रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अर्धनारीश्वर है, परशुराम की प्रतीक्षा है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं। और उर्वशी, उर्वशी भी इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रचना हो जाती है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला दिया है चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं आपके कौन हो जाते हैं, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। ये भी उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हो जाता है चंद्रकांता। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है चिंतामणि के लेखक हैं, चिंतामणि। तो चिंतामणि के जो लेखक है ये आपके आ जाते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। तो शुक्ल युग के जनक भी माने जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि की रचना की थी। तो चिंतामणि के लेखक हैं आपके। इनकी और एक प्रसिद्ध रचना है रश्मि मानसा। कौन सी है, रश्मि मानसा इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। अगला दिया है ठलुआ क्लब की बात करें तो ठलुआ क्लब जो लिखा था आपका, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर, यानी गुलाब राय।
ठलुआ क्लब के रचनाकार की बात आ जाती है तो बाबू गुलाब राय का नाम आता है, यानी ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय जो है वो ठलुआ क्लब के लेखक हैं। प्रेम सागर की बात करें तो प्रेम सागर के रचनाकार की बात कर लें, प्रेम सागर, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है आपकी प्रेम सागर। प्रेम सागर की बात करें तो प्रेम सागर में आता है आपका लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर डी की ओर चले जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल है, क्योंकि आपके देखिए महादेवी वर्मा है नहीं है, दिनकर जी नहीं है, गुलाब राय नहीं है, तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? लल्लू लाल। अगला दिया है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा की जो बात कर लें, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका और नाटक भी है भारत जननी, ये भी इन्हीं का नाटक है, भारत जननी। इसके बाद चंद्रावली है, चंद्रावली ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। अंधेर नगरी ये भी इन्हीं का नाटक है, अंधेर नगरी। मेरी आत्मकथा के लेखक, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरी आत्मकथा के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है मेरी आत्मकथा लिखी थी, ये एक आत्मकथा ही है और ये इनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। तो इसके लेखक कौन है? मेरी आत्मकथा के लेखक है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुख सागर खड़ी बोली गद्य की बात करें, सुख सागर खड़ी बोली गद्य के लेखक कौन से हैं? तो सुख सागर के हैं मुंशी सदा सुखलाल, याद रखिए सुख सागर सुख सदा सुखलाल, सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। अगली बात कर लें सूरज का सातवां घोड़ा। तो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं, सूरज का सातवां घोड़ा जो लिखा था आपका, ये इसका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है आपका ये हो जाता है आपका किसका है? धर्मवीर भारती का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। कौन से हैं सूरज का सातवां घोड़ा? धर्मवीर भारती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। गोस्वामी तुलसीदास के लेखक कौन है? ये जो है बहुत अच्छी रचना है, इंपॉर्टेंस हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो गोस्वामी तुलसीदास, क्या तुलसीदास होंगे या राजेंद्र प्रसाद होंगे या श्याम सुंदर दास होंगे या लल्लू लाल होंगे? तो इनमें जो है सही आंसर है इसके गोस्वामी तुलसीदास के लेखक ये नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है और लल्लू लाल नहीं। तो इसके जो सही ऑप्शन जाएगा वो सी की तरफ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। परीक्षा गुरु के लेखक की बात कर ले तो परीक्षा गुरु जो है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है आपके? इसमें सही ऑप्शन की ओर चले जाएंगे हम, सी की ओर। लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं ये। तो कौन है परीक्षा गुरु? परीक्षा गुरु के लेखक है कौन? लाला श्रीनिवास दास जी हैं परीक्षा गुरु के लेखक। भाषा योग वशिष्ठ की बात करें हिंदी साहित्य में, तो भाषा योग वशिष्ठ का जो है सही आंसर हो जाता है जो है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी जी ने जो है भाषा योग वशिष्ठ की रचना की थी। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अष्टयाम बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है। अष्टयाम जो है ये आपके सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, टैट और सुपर टैट में तो बहुत ही पूछी जाती है। तो अष्टयाम के लेखक कौन है? संस्कृत के पेपर में भी ये पूछी जाती है। तो अष्टयाम के लेखक हैं आपके कौन है? नाभादास जी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी नाभादास जी है। नाभादास अष्टयाम के लेखक हैं आपके नाभादास। तितली की बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार पूछी भी गई है। तो तितली की बात कर लें हम, तितली जो है इंपॉर्टेंट पुस्तक किसकी है? तो आपका हो जाता है सही आंसर जो हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं की है जयशंकर प्रसाद जी ने। कामायनी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, कामायनी। इसके अलावा है अजात शत्रु, ये भी इनका नाटक है, अजात शत्रु ये भी इनका नाटक था। चंद्रगुप्त हो गया और तितली हो गई, चंद्रगुप्त हो गया और तितली, ये इनके इम्पोर्टेंट्स नाटक हो जाते हैं। तो तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी इंपॉर्टेंस हो जाती है, ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम कहानी कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाता है गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती के लेखक हैं आपके किशोरी लाल गोस्वामी।